भारत की राजनीति में दो नाम, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दोनों ही सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। चलिए आज इन्हीं दो सफर की कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत की इस सबसे बड़ी राजनीतिक टक्कर को आखिर क्या चीज तय करती है। एक तरफ एक ऐसा नेता जो खुद के दम पर बना है और दूसरी तरफ एक राजनीतिक वारिस। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि भारत की राजनीति के दो अलग अलग चेहरों की है। आइए इसे और करीब से देखते हैं। आज की इस पूरी पड़ताल में हम देखेंगे कि सत्ता तक पहुंचने के उनके रास्ते कैसे थे, उनकी शुरुआत कहां से हुई, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, शासन और विपक्ष में उनका काम कैसा था, वो लोगों से कैसे जुड़ते हैं और आखिरी में ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की, क्योंकि किसी भी नेता की कहानी, उसकी जड़ें बहुत कुछ तय करती हैं और यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलती हैं। ये देखिए, ये दो बिल्कुल अलग भारत की तस्वीरें हैं। एक तरफ है नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के एक बहुत ही साधारण लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। बचपन में अपने परिवार की चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे। और दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जिनका जन्म ही नेहरू गांधी परिवार में हुआ। भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक वंश, जिसके परदादा, दादी और पिता तीनों प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ये फर्क सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी साफ दिखता है। मोदी ने अपनी पढ़ाई भारत में ही की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए। वहीं राहुल गांधी की पढ़ाई अमेरिका और ब्रिटेन की एलीट यूनिवर्सिटीज में हुई, जैसे फ्लोरिडा का रॉलिंस कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो शुरुआत तो बिल्कुल अलग थी। अब सवाल ये है कि राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने का उनका सफर कैसा रहा, कैसे वो आज उस मुकाम पर हैं जहां वो हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। नरेंद्र मोदी का सफर देखिए। सालों तक आरएसएस के प्रचारक के तौर पर जमीनी काम करने के बाद वो 1987 में बीजेपी में शामिल हुए। फिर 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री 2004 में हुई, सीधे अपनी पारिवारिक सीट अमेठी से चुनाव जीतकर। और सिर्फ 3 साल बाद 2007 में वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए। और फिर 2014 में वो मोड़ आया जब मोदी ने बीजेपी को राष्ट्रीय जीत दिलाई और प्रधानमंत्री बने। अब बात करते हैं उनके अनुभव की। यहाँ भी एक दिलचस्प फर्क है। एक के पास सरकार चलाने का लंबा अनुभव है, तो दूसरे ने अपना ज्यादातर करियर विपक्ष की भूमिका में बिताया है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को देखें तो बड़े पैमाने की योजनाएं सामने आती हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन। सोचिए, 2019 तक 10 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। मकसद था खुले में शौच को खत्म करना। फिर आई जन धन योजना, एक ऐसी स्कीम जिसके तहत 2025 तक 56 करोड़ से भी ज्यादा नए बैंक अकाउंट खोले गए। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी लोगों को बैंकिंग से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और कारोबार के माहौल पर भी इसका असर दिखा। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को ही देख लीजिए। 2014 में भारत 142वें नंबर पर था और 2019 तक 63वें नंबर पर आ गया। ये उनके प्रशासनिक रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। अब जरा राहुल गांधी के करियर को देखिए। उनका फोकस बिल्कुल अलग रहा है। विपक्ष की राजनीति पर उन्होंने किसानों और मजदूरों जैसे सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए। देश भर में लंबी लंबी पदयात्राएं की ताकि सीधे लोगों से मिल सकें। संसद की डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स जैसी कमेटियों में भी काम किया और संसद में सरकार की नीतियों और बजट पर लगातार सवाल उठाते रहे। और इसी भूमिका का नतीजा है कि जून 2024 में वो आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष बने। ठीक है, तो काम करने का तरीका तो अलग है ही, लेकिन वो आम लोगों से, जनता से कैसे जुड़ते हैं, यहाँ भी उनकी स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। ये नंबर देखिए। प्यू रिसर्च सेंटर का 2023 का सर्वे बताता है कि करीब 79% लोग नरेंद्र मोदी के लिए एक पॉजिटिव राय रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो उनकी जबरदस्त लोकप्रियता को दिखाता है। और दूसरी तरफ हैं राहुल गांधी। उनका लोगों से जुड़ने का तरीका इस नंबर में छिपा है, 4080 किलोमीटर। इतनी लंबी दूरी उन्होंने पैदल तय की अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। ये दिखाता है उनका ग्रास रूट यानी जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का अंदाज। तो अब इन सब बातों को एक साथ रख कर देखते हैं। ये जो फर्क है, यही आज की भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कहानी है। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। देखिए, परिवार एक का साधारण, दूसरे का राजवंश। पढ़ाई एक की देश में, दूसरे की विदेश में। राजनीतिक शुरुआत एक की संगठन से,
दूसरे की सीधी राजनीति में एंट्री, बड़े पद, एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो दूसरा पार्टी अध्यक्ष और अब विपक्ष का नेता, और यहाँ तक कि शासन में प्राथमिकताएं और जनता से जुड़ने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल अलग। और ये एक लाइन इस फर्क को शायद सबसे अच्छे तरीके से बताती है कि मोदी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल राहुल के एक विपक्षी सांसद के तौर पर गुजारे सालों के साथ साथ चला है। मोदी 2014 से पहले कभी किसी विधायी पद पर नहीं रहे और राहुल ने कभी कोई कार्यकारी या मंत्री पद नहीं संभाला। मतलब दोनों के अनुभव बिल्कुल जुदा हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? एक नेता सत्ता में, दूसरा विपक्ष में, दो नेता और देश के लिए दो अलग विजन। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत का अगला अध्याय इनमें से कौन सा रास्ता तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।